हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा पहले परसों के होमवर्क की प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कर रहा हूँ। फिर बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन पर वापसी करनी है बेटा, और आज उससे भी मुश्किल बात करनी है जो कल की थी। लो जी बेटा, बाबू क्वेश्चन नंबर 18 एक बार रीड करेंगे आप सब मेरे साथ। कहता है बेटा, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन रुपी 5 लाख इन शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। बेटा कहता है कंपनी है जो 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है, जिसमें 50,000 शेयर हैं बेटा 10 रुपए वाले। बेटा अगर 5 लाख रुपए की कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है, दैट सिंपली मीन्स कि कंपनी 50,000 शेयर इशू कर सकती है 10 रुपए का। कहता है एंड इशू 20,000 सच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। कहता है इस बार कंपनी ने अभी 20,000 शेयर इशू करे हैं और 2 रुपए प्रीमियम है। ठीक है जी। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन फॉर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ्स लेटर। लो जी बेटा सामने देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। 20,000 शेयर कंपनी ने अभी इशू किए हैं। कहता है बेटा 10 रुपए का एक शेयर है और ये प्रीमियम पर इशू करा है 2 रुपए के। एप्लीकेशन पर बेटा कितने रुपए हैं? एप्लीकेशन पर है बेटा 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटा अगर प्रीमियम 2 का है तो बेटा यानी कि फेस वैल्यू भी 2 की है। और बेटा बोलता है फर्स्ट कॉल पे आपने कितने मांगे हैं? बेटा 2 रुपए मांगे हैं, जो 2-3 महीने के बाद मांगी जाएगी फर्स्ट कॉल। बेटा एक बात बताओ, ना तो इसने सेकंड कॉल का बताया कितने रुपए की है, ना ये पता बेटा कब मांगी जाएगी। बेटा चाहे आपको ना पता हो कब मांगी जाएगी, आप एक बार अमाउंट यहां पर लिखोगे जरूर, ठीक है ना। ऑल्दो बेटा जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तब तक ये पैसे आपने मांगे नहीं है, ना ही मांगे हैं ना ही आपको मिले हैं, कोई जर्नल एंट्री मत करना, ठीक है ना। अब बाबू देखो 3 + 2 + 2 7 रुपए आ चुके हैं, यानी कि बेटा ये तो तय है कि अगली कॉल होने वाली अब 3 रुपए की है, ठीक है ना बेटा। ये तो कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्दो बाकी पूरे क्वेश्चन में सेकंड कॉल की कोई बात ही नहीं करी इसने, ठीक है ना। ये लेकिन मेरे को ये पता है कि ये हो सकते 3 रुपए की है, ठीक है ना बेटा। चलो जी आगे बढ़ो। कहता है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। कहता है जितना पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मांगा सब मिला, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। बेटा इधर देखना, कहता है जितना पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांगा सब मिला, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, अब पढ़ो क्या कहता है। 1 शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। कहता है जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है उसने अपना एंटायर बैलेंस दे दिया, यानी कि बेटा ये भी पैसे दे दिए। 1 कैसे? 3 + 2 + 2 + 1 8। 10 रुपए का शेयर है बेटा और 2 रुपए प्रीमियम है। अलॉटमेंट 4 रुपए की है, 4 रुपए फेस वैल्यू के नहीं है बेटा। उसने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अगर प्रीमियम इंक्लूड करता हुआ है यानी कि फेस वैल्यू के तो 2 ही रुपए हैं। 3 2 तो बचे तो 3 ही, ठीक है ना बेटा। बाबू बोलता है जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर हैं उसने अपने सारे पैसे दे दिए, सारा बैलेंस, यानी कि बेटा ये वाले पैसे भी उसने दे दिए होंगे कॉल से इन एडवांस है, ठीक है जी। और लास्ट लाइन बोलता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर हैं उसने फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी। क्या है क्वेश्चन में? खोदा बाढ़ और निकली चुईयां, फटाफट से मल्टीप्लाई करो। पहले आपको 60,000 रिसीव हुए होंगे, आपने 60,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करे होंगे। 40,000 रुपए शेयर कैपिटल के, 40,000 प्रीमियम के, 80,000 रिसीव हो गए। बेटा 40,000 मांगे लेकिन 40 रिसीव नहीं हुए, कुछ ना कुछ और भी रिसीव हुआ। बेटा सामने देखना, एक पर्सन जिसके पास 300 शेयर हैं उसने एंटायर बैलेंस दे दिया अपना। बाबू ये वाले पैसे भी दे दिए, यानी कि बेटा 300 × 3 900 रुपए कॉल से इन एडवांस के दे दिए। बेटा मैं एक बार माइनस करके लिख रहा हूं, ऑल्दो मुझे कुछ करना नहीं इसका। जब उसने यहां पर पैसे दे दिए तो यहां थोड़ी देगा बेटा, कॉल से इन एडवांस। और बेटा कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर हैं उसने ये पैसे नहीं दिए। 1000 × 2 यानी कि 2000 रुपए नहीं दिए, ठीक है जी। और बेटा बस मेरे को यही एंट्री करनी है, बाकी तो सब सिंपल है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, जितनी चीजें माइनस होती हैं सब डेबिट होती हैं बेटा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बेटा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और बेटा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बाबू फर्स्ट कॉल के पैसे 40,000 मांगे, कॉल्स इन एडवांस 900 रुपए है, कॉल्स इन एरियर 2000 है। चाहे तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो बैंक में, चाहे बेटा यहां पर पूरा कंक्लूड कर लो, जो भी आएगा बेटा वही बैंक है। ओके बात, क्वेश्चन नंबर 18 यही था ना प्रॉब्लम, सबको क्लियर हो गया जिसकी जिसकी प्रॉब्लम थी। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 तो एक ही मिनट का है, लो इसे भी खत्म करो। बाबू बोलता है ऑन 28 February 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 per share became due on 50,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय कुमार लिमिटेड। बेटा मेरी तरफ देखना, मैं क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा हूं। बेटा कोई डेट देता है मुझे, बोलता है ये लो 28 फरवरी 2016, कहता है फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, ये 50,000 शेयर पर ड्यू है, यानी कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हुए हैं बेटा, और कहता है 2 रुपए की फर्स्ट कॉल ड्यू चल रही है इसके ऊपर। ठीक है जी। बेटा बोलता है कोमल आ होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। बेटा एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है उसने बेटा फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। ठीक है जी। कहता है बेटा कोविल आ होल्डर ऑफ 750 शेयर पेड द सेकंड एंड द फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। एक पर्सन जिसके पास 750 शेयर हैं उसने क्या करा बेटा, सेकंड कॉल के पैसे भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए। तो ठीक है बेटा, क्या दिक्कत है? क्या आपको एप्लीकेशन के बारे में पता है? नहीं पता। क्या आपको अलॉटमेंट के बारे में पता है? नहीं पता। लेकिन ये पता है बेटा फाइनल कॉल 4 रुपए की है। बताया ना क्वेश्चन है बेटा। एक पर्सन कोविल जिसके पास 750 शेयर हैं उसने बेटा सेकंड और फाइनल कॉल जो 4 रुपए की है उसके पैसे फर्स्ट कॉल के साथ दे दी, ये तो पता है। ठीक है ना बेटा। अभी क्वेश्चन एक आता 50,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल ड्यू चल रही है, यानी कि बेटा आपने 1 लाख रुपए ही मांगे होंगे और आपने सोचा होगा 1 लाख रिसीव भी हो जाएंगे, यही किया होगा। लेकिन हुआ क्या बेटा, एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर हैं कहता है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। मेरी तरफ देखना, 1000 शेयर और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिया आपने बाबू, 2000 रुपये नहीं दिया आपने। लेकिन कहता है बेटा एक पर्सन जिसके पास 750 शेयर हैं उसने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी। 750 मल्टीप्लाइड बाय 4 3000, उसने बेटा 3000 पहले ही दे दिए। अगर पहले ही दे दिए तो बेटा बाद में नहीं देगा वो पर्सन। लेकिन बेटा सिर्फ यही जर्नल एंट्री पास करनी है, तो कितनी को औखी है भाई ये? क्या क्या प्रॉब्लम लेकर आते हो तुम मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट सेम एंट्री होगी, ये लो इसी एंट्री में फिगर पुट करके दिखा देता हूँ। लो बताओ कितना आसान कर दिया मेरे लिए तुमने काम। 1 लाख रुपए फर्स्ट कॉल के मांगे, कॉल्स इन एडवांस 3 रुपए है, कॉल्स इन एरियर 2000 रुपए है, 1,01,000 रुपए आ गया, खत्म। चल कौन सी ये एंट्री? यार जरूरत ही नहीं है करने की, पहले तो उसने कहा ही होगा। ये देख पढ़ ले क्या कहता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कहता है जर्नल एंट्री पास कर दो बेटा जिसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन करो, कॉल्स इन एडवांस भी। कुछ लोग बेटा इसको दूसरे तरीके से करते हैं, उसमें ना तो ये वर्ड आता ना ये वर्ड आता। वो कह रहे ये वर्ड आने चाहिए, तो हम तो वैसे ही कर रहे हैं शुरू से, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। और तेरे को बता देता हूं ये पेपर में 1 नंबर गाया होगा, इसलिए नहीं कर रहे दूसरी एंट्री। तेरे को मार्क्स से भी तो बहुत जजमेंट मिलती है कि मुझे कितनी एंट्री करनी है कितनी नहीं करनी, 1 ही नंबर गाया होगा। बड़े जी बेटा आगे बाबू, अब ओवर सब्सक्रिप्शन पर वापस लौट रहे हैं। मैंने दोनों के दोनों प्रॉब्लम ले लिया आपकी। इलस्ट्रेशन नंबर 22 इल्ली 22 बाबू कमर की पेटियां बांध लीजिए, आज बेटा टर्बुलेंस को फेस करना है आपने। ठीक है ना बाबू, आज विमान टकरा सकता है तुम्हारा। लो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 22, और मजा ही आ जाएगा भाई इलस्ट्रेशन पढ़कर, सच बता रहा हूं आपको। और इसके बाद 23, बस दिल खुश ना हो गया, 2-3 दिन डिप्रेशन में ना गए, जो मर्जी कह देना बस। लो जी प्यारे बच्चों, अरे नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा हूं, बहुत ईजी है, चलो पढ़ते चलो। कहता है बेटा सृजन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर at the premium of 20 per share payable as under।
बेटा बोलता है सृजन लिमिटेड 10 लाख रुपए की नई कैपिटल इशू कर रहे हैं जिसमें 100 रुपए का एक शेयर है। बेटा 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर रहे हैं जिसमें 100 रुपए का एक शेयर है, यानी कि बेटा 10,000 शेयर 100 रुपए वाले हैं, ठीक है ना। और बोलता है बेटा 20 रुपए का प्रीमियम भी है। आपको बताया जाता है बेटा एप्लीकेशन 10 रुपए की है, बेटा अलॉटमेंट 40 रुपए पर शेयर है जिसमें प्रीमियम 10 रुपए का है, और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहता है बैलेंस अमाउंट की है। ठीक है जी, देख लेंगे बैलेंस अमाउंट। कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहता है बेटा अगर एप्लीकेशन पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो ये पैसे हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर यूज कर सकते हैं, तो ना भी गए तब भी कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। कल बेटा बात लेकिन इतनी आ रही थी कि पैसा ओवर सब्सक्रिप्शन तक, ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक जाता था, फर्स्ट कॉल तक कोई बात नहीं पहुंची थी। आज सब जगह पहुंच जाएगी बेटा, आज कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ने भी कह दिया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा फर्स्ट कॉल के लिए भी यूज कर सकते हो आप, क्वेश्चन ने भी कह दिया आपको, और ये हिंट होता है बेटा कि जरूर जा रहा होगा पैसा। बाबू कहता है वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड मनी वाज टू बी रिफंडेड इन फुल। कहता है बेटा जहां पर आप अलॉटमेंट नहीं करोगे वहां पर सारे पैसे वापस कर दोगे, ना भी बताओ तब भी ऐसा ही होता है बेटा। अगर मैं किसी को अलॉटमेंट नहीं करूंगा ये थोड़ी उसके पैसे रख लूंगा बेटा, वापसी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो जी, कहता है द इशू वाज, अब ये लाइन बड़े आराम से पढ़ना प्यारे बच्चों क्योंकि यहीं पर वोट लग जाती है आधे से ज्यादा की। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। मेरे को ये जानना है मेरे पास एप्लीकेशन कितनों की आई होगी। यार तू पहले ही बोल देती है वरना आधे से ज्यादा ना बता पाते। बेटा क्वेश्चन ने बोला ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 तक पहुंच गया, ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 तक पहुंच गया बेटा, यानी कि बेटा 10,000 तो मैं इशू ही कर रहा था और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर 13,000 तक पहुंच गया यानी कि मेरे पास टोटल एप्लीकेशन 23,000 है। आराम से पढ़ना बेटा इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कभी कभी क्यों लगता है बेटा एक ऐसा ही केस बना के आपको अकाउंट्स में दे दिया जाएगा और इससे ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यही एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकलेंगे एमसीक्यू के बेटा, और ये कम से कम 20 मिनट भी जाएगा आपके, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो लो, ये मत सोचना एमसीक्यू के आगे बेटा इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वेश्चन यहीं से निकलने वाले हैं। तो बेटा बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 तक पहुंच गया, यानी कि बेटा मेरे पास टोटल एप्लीकेशन 23,000 रिसीव हुई। कहता है एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर एंड एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न्ड टू देम। बेटा बोलता है 12,000 को हमने 2,000 शेयर दिए और 3,000 को हमने मना कर दिया कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे, तो बाकी का क्या, जिसका कुछ बताया नहीं, इसका मतलब उनको फुल अलॉटमेंट हुई है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, लो सामने देखना जरा, अभी 2-2 टेबल बनानी है, अब एक नहीं बनानी होती बेटा। मैंने कल भी बोला था जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा मैं टेबल जरूर बनाऊंगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड की। ठीक है जी, लो बाबू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, सामने देखना बेटा। बोलता है 12,000 शेयर को आपने 2,000 शेयर दिए है ना, और 3,000 को आपने बेटा एक भी शेयर नहीं दिया, रिफंड कर दिए इनके पैसे। ठीक है ना बेटा, ये तो पता होना चाहिए आपको मैं शेयर अलॉट कितने कर सकता हूं। छोड़ दो बेटा यहां क्या आएगा, इग्नोर मारो, मैं कितने शेयर इशू कर सकता हूं 10,000, और बेटा मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई 23,000। क्वेश्चन ने बोला ना ओवर सब्सक्रिप्शन 13,000 तक पहुंच गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना जी बेटा, अब बैलेंसिंग फिगर दोनों तरफ निकाल लो, ये 15 है तो बेटा 8,000, और बेटा ये 2 है ये भी 8,000, और मैंने तो पहले ही बोला था कुछ नहीं बताया तो बेटा बाकियों को फुल ही दिया होगा आपने, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये वाली बात मुझे नहीं पता थी, ये मैंने कैलकुलेट की है, मुझे तो यही 2 बातें पता थी ना कि एक इंसान जिसने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा मैं उसे सिर्फ 2,000 शेयर दे पाया, एक इंसान जिसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई करा मैं उसे कुछ नहीं दे पाया। सर टोटल तो पता है ना आपको कि आप कितने अलॉट कर सकते हो और कितने अप्लाइड हैं। अप्लाइड 23,000 है बेटा, अलॉट कर सकता हूं 10,000, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो।
अगर यहाँ 2 है और 10 पहुंचाना है बेटा, 8 ही तो बचा। यहाँ 23 पहुंचाना है और ये 15 है बेटा, तो 8 ही तो बचा। यानी कि एक इंसान जिसने 8000 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, मैंने उसको 8 के 8000 शेयर दिए हैं। ठीक है जी, करे क्वेश्चन अटेम्प्ट, सामने देखना, मेरी तरफ देखो, कहानी थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी यहाँ पर बेटा। ठीक है, आराम से चलना, कोई जल्दबाजी है नहीं हमारे को। मुझसे बोलिए पूर्वा पहली बार कर रही है, वो GR 12 ना, चाहे कसम खिलवा ले उसको, वो बताएगी तुझे पहली बार ही कर रही है, और ये मेथड तो उसने जिंदगी में नहीं देखा। हाँ अब बता, कुछ नहीं क्या, ये ले एक और बार ले बेटा, लेकिन उसके लिए तेरे को बुक पढ़नी पड़ेगी बेटा। पढ़, बुक पढ़, 3rd पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बता। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 13,000, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ 13,000 तक, ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ बेटा। मैं इशू कर सकता हूं 10,000 और बोल रहे 13,000 तक तो ओवर सब्सक्राइब्ड ही हो गया, यानी कि टोटल 23,000 एप्लीकेशन आई, टोटल 23,000 है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड का। आगे बढ़, एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स, जिन्होंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको आपने 2,000 शेयर दिए, और बेटा बोलते हैं 3,000 शेयर को आपने रेग्रेट लेटर भेज दिया कि आप उनको शेयर नहीं दे पाएंगे तो उनके पैसे रिफंड करेंगे। ठीक है जी, तो बेटा ये दोनों टेबल तो मेरे को क्वेश्चन ने दी, तीसरी मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली। 23,000 एप्लीकेशन है, 10,000 शेयर दे सकता हूं, अगर 2,000 शेयर दिए हैं बेटा, यानी कि 8,000 किसी को तो दिए होंगे बेटा। और बाबू अगर 15,000 ही एप्लीकेशन की बात करिए तो 8,000 एप्लीकेशन और भी आई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी बेटा, अब टेबल बनाते हैं, और टेबल में ही बहुत सारे पेज है, इसमें सब सामने देख रहे हैं आप बेटा। एप्लीकेशन मनी सिर्फ 10 रुपए की है, अगर आपने देखा हो, ठीक है ना, ऐसा ही है। अलॉटमेंट मनी बेटा 30 + 10 40 रुपए की है ना, कह रहा 10 का प्रीमियम है, तो यानी कि 30 + 10, और बेटा अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ाओ तो 20 रुपए का टोटल प्रीमियम है। तो बेटा अगर आप देखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे लिखा है बैलेंस, जो भी बच गया, मेरी तरफ देखना यार, 100 का शेयर था, 20 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है ना, अभी तो 10 रुपए का ही प्रीमियम आया, और क्वेश्चन है का बैलेंस जो कुछ बच गया सब फर्स्ट कॉल पे है, यानी कि बेटा 10 रुपए का प्रीमियम भी बच गया। अभी तो टोटल 20 का प्रीमियम था ना बेटा, अगर 10 का अलॉटमेंट पे था तो बेटा 10 का ही होगा फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। और बेटा 100 का शेयर था, अभी 40 ही तो आए 100 के नाम के, तो बेटा 60 और भी आएंगे। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। लो बेटा कितने शेयर इशू करे अब ये देख लो, पर ठीक है। चलो हफ्ता बस बाबू, भगवान का नाम ले, गणेश जी को क्या है, ये चैप्टर थोड़ा बस यहाँ। चलो लो जी बेटा बाबू, अब 23,000 शेयर आए हैं, और बेटा यहां पर जो मैं टेबल तैयार करता हूं, मैं बेटा 23,000 के लिए तैयार करता हूं। मेरे पास तो शेयर कितने आए हैं बेटा, 23,000 की एप्लीकेशन आई। सबसे पहली बात वो लिखते हो जो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी कितने शेयर दे सकती है, मैक्सिमम 10,000, पक्की बात। फिर हम लिखते हैं एडजस्टमेंट, मतलब जिसके पैसे फालतू आए हैं, जिसके पैसे हम एडजस्ट करेंगे फर्दर कॉल पे बेटा। बाबू 12 - 2 10,000, ठीक है ना, 10,000 के बेटा फालतू पैसे आए हुए हैं ना। एक पर्सन ने बेटा 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसको 2,000 शेयर दिए, मैंने कहा ये तेरे 10,000 के पैसे आए हुए हैं मेरे पास एप्लीकेशन में, नहीं मैं फर्दर एडजस्ट कर लूंगा, कैश वापस नहीं कर रहा। ठीक है जी बेटा, तो बाबू जितने शेयर इशू कर सकते हो वो प्लस एडजस्टमेंट, और बेटा प्लस जिनको रिफंड देना है, और ये सबसे आसान होता है बेटा, रिफंड देना है 3,000 को। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात। बढ़े आगे। लो जी प्यारे बच्चों, आराम से पढ़ते जाना, क्योंकि आपको पता है सारे पेज एप्लीकेशन में होते हैं इस क्वेश्चन में, उसके बाद कुछ नहीं है। एप्लीकेशन संभाल ली मतलब सब कुछ संभाल लिया बेटा आपने। बाबू पैसे रिसीव करते टाइम कोई सोचते हैं किस बात क्या है, कुछ नहीं, 23,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10, 2,30,000 आए जी बेटा। पैसे रिसीव करते टाइम कभी नहीं सोचता मैं भी किस महीने की फीस दी बच्चे ने, पहले जेब में डालो, घर आके सोचेंगे। ठीक है ना बाबू, ऐसे ही सोचना नहीं चाहिए कभी भी, पैसे जो मिले ले लो बेटा, सब लूट लो। लो जी बढ़े आगे बेटा। बाबू आगे बढ़ते हैं,
10,000 शेयर पे 10 रुपए आए, यानी कि बेटा 1 लाख रुपए आप शेयर दे सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकती कंपनी। ठीक है जी बेटा, 10,000 शेयर के 10 रुपए आए हुए हैं, ये फालतू पैसे आए हुए हैं जो मैंने एडजस्ट करने हैं फर्दर कॉल पे। और क्वेश्चन कहता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक भी जा सकते हो आप एडजस्ट करने के लिए, क्वेश्चन ने कहा ना आपको। लो बेटा, यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपए फालतू आए हुए हैं। कल तक तो मैं सीधा लिख देता था शेयर अलॉटमेंट, सीधा नहीं लिखते कभी भी, अभी आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। लो प्यारे बच्चों, 3,000 शेयर पे 10 रुपए, जिसको आपने एक भी शेयर नहीं दिया, इसके तो पैसे वापस करने हैं बेटा, कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहां तो लिख दो बैंक, इसके तो पैसे वापस ही करने हैं। अभी तक बताओ, ये शेयर कैपिटल लिख तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको तो शेयर ही देने, यहां कुछ मत लिखना बेटा। क्यों नहीं लिखना अभी मैं बताऊंगा, पहले बताओ इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं। सर अब तो थोड़ा थोड़ा रिदम में आ गए हम, हमें करना भी आ गया ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया है ना। अभी 15 क्वेश्चन और करा दूंगा, फिर देखना, फिर आप कहोगे तो कुछ भी नहीं था यार, खोदा बाढ़ और निकली छुइयां। 15 क्वेश्चन एक जैसे करो तो सही। लो जी प्यारे बच्चों, बाबू अब बहुत आराम से बात सुनना, मेरे पास 1 लाख रुपए आए हुए हैं फालतू। सर जरूरी नहीं होता कि सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाता है, कई बार बेटा पैसा फर्स्ट कॉल तक जा रहा होता है, और इस क्वेश्चन में जाएगा, ये मैं कंफर्म बता रहा हूं। अभी आराम से सुन के चलना मेरी तरफ। बेटा आगे की कहानी यहां से तो हट ही जाएगी, आगे की कहानी तो भाई सिंपल है बेटा, 10,000 के पैसे मांगना, 10,000 के ट्रांसफर करते चलना, ठीक है ना बेटा। तो 10,000 शेयर पे हमने 30 रुपए मांगे शेयर कैपिटल के, यानी कि बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल के, और बेटा 10 रुपए हमने मांगे प्रीमियम के, क्योंकि हमारी कंपनी प्रीमियम है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम जरूर लेंगे, ठीक है ना। और जो जो प्लस होता जा रहा है पता है आपको कहां चिपकाना है, हमने क्रेडिट साइड चिपकाते चलो बेटा। और पैसे रिसीव करने के टाइम ये कभी नहीं सोचता प्रीमियम का आया किसका, अरे आने दो बेटा जो आ रहा है बस, ओके बात, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेशन कुछ नहीं करी, ठीक है ना, जिसकी कैलकुलेशन करनी बाकी है उसकी। 10,000 शेयर पे बेटा आपने 6 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के मांगे, और बेटा 10 रुपए आपने यानी कि 1 लाख रुपए प्रीमियम के मांगे, और बेटा 7 लाख रुपए ये आपने रिसीव करने हैं। चलो जी अब सोचना शुरू करते हैं, बहुत और बहुत काम की बात। बेटा अगर आप देखते हो ना, मैं टेबल को इतना सिस्टमैटिक करता हूं, चाहे मैं कैलकुलेशन वाला काम बाद में करूं, लेकिन बेटा मेरी कैलकुलेशन फटाफट चलती रहती है। आधे से ज्यादा बच्चे पता है क्या करते हैं, लिखेंगे एक वर्ड और दिमाग चल रहा होगा कहां कहां एडजस्ट होंगे, कहां कहां। बेटा ये मत करना, जहां टेंशन लेनी शुरू करते हो ना, वहां क्वेश्चन में गड़बड़ी करनी शुरू कर देते हो। टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री माइंड रहोगे बेटा, सोच पाओगे अच्छा, और अकाउंट सोचने से चलती है। चलो जी अब सोचिए बेटा, 1 लाख फालतू आए हैं, इस बात में तो किसी को डाउट नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए फालतू आए हैं ना। 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, मैंने सिर्फ 2,000 शेयर दिए, 10,000 शेयर के पैसे फालतू आए हुए हैं, एप्लीकेशन मनी मेरे खाते में 1 लाख रुपए फालतू आए हुए हैं, ठीक है जी। अब सुनना बेटा, मैंने शेयर कितने दिए, 12,000 को कितने शेयर दिए, 2,000। अलॉटमेंट मनी 2,000 से मांगू 12,000 से, यार जब दिए ही 2,000 शेयर तो पैसे कितनों से मांगोगे अलॉटमेंट मनी, 2,000 कोई तो कहोगे ला अलॉटमेंट मनी ला। बेटा आपने मांगने शुरू करे, आपने कहा ला भाई 40 रुपए दे दे। रिसीव करते टाइम में ये नहीं सोचता प्रीमियम या कुछ है, मैंने कहा 40 रुपए लेके आ भाई फटाफट से, 2,000 शेयर के यानी कि 80,000 रुपए। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, लाख रुपए एडवांस पड़ा है मेरा, मैं मांग कितने रहा हूं अलॉटमेंट पे उससे, कैसे 80,000 मांग रहा हूं भाई, 2,000 शेयर ही तो दिया आपने उसको, 2,000 शेयर पे। मैंने कहा ला अलॉटमेंट के पैसे लेकर आ, अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं 40 रुपए, मैंने कहा 80,000 लेकर आ। उसने कहा 1 लाख एडवांस पड़ा है, मैंने कहा अच्छा तेरे से लेने ही अलॉटमेंट पे 80 है, देख तेरे 80 के 80 तो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिए। मैंने कहा ला फाइनल कॉल पे पैसे लेकर आ। उसने कहा कितने, मैंने कहा 2,000 शेयर पे 70 रुपए, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 70, मैंने कहा 1,40,000 रुपए लेकर आ। कहता देख लाख दिए थे, मैंने कहा लाख में से 80 तो वहीं एडजस्ट हो गए थे, कह रहा 20 पड़ा है ना, 20 भी एडजस्ट कर, मैंने कहा ले तेरा 20 भी एडजस्ट कर दिया, खत्म। लाख रुपए की एडजस्टमेंट ये करी मैंने। यानी कि बेटा यहां पर आप पहले ही 2 पार्ट करके चलना। बेटा इसमें से शेयर अलॉटमेंट के पैसे हैं 80,000 और शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे हैं बेटा 20,000, बस खत्म होगी टेबल। कुछ मुश्किल थोड़ी करा मैंने, हाँ गंगा पूछ, क्वेश्चन एक एक करके फायर करना बेटा, ताकि सबको क्लैरिटी बनी रहे। मैं करने को 4 बार कर दूंगा, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन बेटा एक एक करके। हाँ
तो आने दे, देख देख बाबू, सुन पुत्र मेरी बात, मैं तो मान के चल रहा हूं ना, मैंने 7 लाख रुपए लेने हैं। 7 लाख में ये 2000 शेयर है ना, ये 2000 शेयर के पैसे हैं ना, उसने 20 ही तो हजार एडवांस दिए, मैंने 20,000 ही कम करे, 86 में सारे पैसे लूंगा उससे। मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं, मैंने पैसे नहीं लेने उससे। एरियर है, एरियर क्या होता है, मैंने मांग लिया उसने दिए नहीं, ऐसा हो गया? मैंने तो अभी मांगे हैं, देगा वो, क्यों नहीं देगा? एरियर थोड़ी हुआ। लो जी बेटा, एक बार दोबारा से कहानी, बाबू बहुत आराम से देखोगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। बस बेटा आप टिपिकल बनाना शुरू करते हो रट रट के इसको, ठीक है। हमने टेबल बनाई जितने शेयर हम इशू कर सकते थे वो, फिर बेटा हमने उनकी टेबल बनाई जिनके हमने शेयर एडजस्ट करने हैं, फिर हमने बेटा उनको रिकॉर्ड करा जिनको रिफंड करना है, ठीक है ना। 10 रुपए एप्लीकेशन पे है, 10 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, टोटल अलॉटमेंट 40 की है, यानी कि फेस वैल्यू 30 की, एंड द बैलेंस इज ऑन द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। बेटा बैलेंस में मेरा 10 रुपए का प्रीमियम भी बच गया, और बेटा 10 और 30 40, और बेटा 60 रुपए यहाँ के भी बच गए फेस वैल्यू के। तो मैंने टेबल प्रिपेयर करनी शुरू करी। एप्लीकेशन के टाइम पर कभी ना सोचो बेटा किस चीज के पैसे आए, बस रिकॉर्ड करो बेटा। बाबू 23,000 शेयर के 10 रुपए आए, 2,30,000, चलो रही पैसे अंदर। उसके बाद हम सोचेंगे बेटा इक्विटी शेयर कितने दे सकता था, रिफंड कितने करने हैं, और बेटा एडजस्ट कितने करने। तो बेटा 10,000 शेयर को 10 रुपए 1 लाख रुपए के मैं इक्विटी शेयर दे सकता था, 10,000 के 10 रुपए बेटा 1 लाख रुपए मुझे एडजस्ट करने हैं, और 3,000 के बेटा 10 रुपए 30,000 रुपए मुझे रिफंड करने हैं, ठीक है जी। अब बेटा ये एडजस्ट कहां कहां करने हैं इसकी बात बाद में सोचना, पहले पूरी टेबल कंप्लीट कर लो। 10,000 शेयर से ही चलेगी अब टेबल। 10,000 शेयर से 3 रुपए मांगे बेटा फेस वैल्यू के, और 10 रुपए मांगे प्रीमियम के, 4 के 4 लाख आ गए। अभी तो ऐसे ही समझो बेटा, जब तक मैं टेबल पूरी नहीं करता। ऐसे ही बेटा 6 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के मांगे, 1 लाख प्रीमियम के मांगे, 7 के 7 लाख रुपए आ गए। अभी तो ऐसे ही समझो। अब बेटा सोचो एडजस्टमेंट कहानी है, इस पूरी टेबल में बस एडजस्टमेंट सोचनी मुश्किल है, बाकी टेबल तो फटाफट बनाते रहो, इसमें कोई मेहनत ना करना, ना सोचना कहीं पर भी। देखो जहां टाइम लगाना है वहां तो लगाना ही लगाना है, अगर इधर उधर भी बर्बाद करोगे तो परेशानी खड़ी करोगे अपने लिए। अब एडजस्टमेंट में सोचो, और बेटा मैं कहता हूं इतना इजी सोचना, 12,000 शेयर के लिए किसी ने अप्लाई करा, आपने सिर्फ 2,000 शेयर दिए, तो 10,000 रुपए 10 शेयर पे, सॉरी 10,000 शेयर 10 रुपए उसने फालतू दिए, 1 लाख फालतू नहीं दिए हुए आपको, दिए हुए ना बेटा। जब मैंने उसको 2,000 शेयर दिए बेटा, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे मांगोगे? बेटा 2,000 शेयर पे ही तो मांगोगे। एक पर्सन ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसे 2,000 शेयर दिया एप्लीकेशन के बाद, तो बेटा जब अलॉटमेंट मांगने लगूंगा तो 2,000 शेयर पे तो मांगूंगा। मैंने कहा ला भाई अपने 2,000 शेयर के 40 रुपए देता जा अलॉटमेंट के, 2,000 शेयर पे 40 रुपए 80,000। मैंने कहा 80,000 देकर जा अलॉटमेंट के, कहता है 1 लाख एडवांस पड़ा है। मैंने कहा अच्छा तेरे से टोटल 80,000 ही लेने अलॉटमेंट के, सारे आए हुए हैं, खत्म कहानी, तेरे से मांगू ही क्यों, ले सारे एडजस्ट कर दिए तेरे। बेटा फर्स्ट कॉल पे मैंने कहा 2,000 शेयर पे 70 रुपए दे के जा, 1,40,000, कह रहा 20 एडवांस पड़ा है, पहले वो एडजस्ट करो। मैंने कहा ये ले 20,000 तेरा, वो भी एडजस्ट कर दिया। बस करा क्या मैंने पूरे क्वेश्चन में? बेटा एंट्री ये सीखना एक बार ढंग से बेटा, यानी कि 1 लाख में से 80,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहे हैं, और 20,000 रुपए फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो रहे हैं, यही हो रहा है ना। तो एंट्री क्या बनेगी? लो जी बताओ, आपने बतानी है, मैंने नहीं बतानी। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, क्या हो गया तुम्हारे को बेटा, एंट्रियां ही भूल गए क्या? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और बेटा टू बैंक। शेयर दे सकता हूं बेटा 1 लाख को, अलॉटमेंट पे पैसे एडजस्ट करने हैं 80,000, फर्स्ट कॉल पे करने हैं 20,000, और बेटा पैसे वापस करने हैं 30,000, टोटल है बेटा 230। कोई दिक्कत तो नहीं? ये मैंने एंट्री करी, एंट्री नंबर 2। ये तो ना करूं ना, एंट्री क्या हुई होगी? ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, खत्म। एंट्री नंबर 4 क्या एंट्री हुई होगी? सिंपल सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बस 3,20,000। हाँ बेटा मैंने कल भी बोला था ये बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
ठीक है ना। इसमें माइनस साइड कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, सीधा सीधा रिकॉर्ड करके दिखाते हैं बेटा जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट होती है कि 3 ही आएंगे बेटा, ठीक है ना। और ऐसे ही बेटा एंट्री नंबर 6 कर लो, 5 दोनों अगर आओ ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा ये एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितनी अमाउंट 680 डायरेक्ट। सर इस 7 के अंदर सब कुछ है नहीं, इस 4 के अंदर सब कुछ है। इस 2000 शेयर के पैसे नहीं है, 8 इसको दिए, 2 इसको दिए, 10,000 से ही तो करी सारी कैलकुलेशन। इसके अंदर पहले से तो जुड़ा हुआ है पैसा कितना आना। कौन से आएंगे, 320 रिसीव होंगे ना आपको, तो लिख तो दिए भाई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 320 ही तो लिखे मैंने। बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात। बेटा करो फटाफट से नोटिस को। चलो जी प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 23 रीड करेंगे और इसकी टेबल कंप्लीट करके जाएंगे बेटा। आज चैनल एंट्री कल कर लेंगे। लो प्यारे बच्चों, कहता है बेटा अ कंपनी ऑफर्ड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक, द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो, 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call, 2 on the second call. Application are received for 15,000 share. The directors made the allotment as follow. No allotment to the applicant for 3,000 share and rest of the share were allotted on pro rata basis. लो जी मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म है बेटा। ये क्वेश्चन 22 के कंपैरिजन में इजी है। मेरी तरफ देखना बाबू, बोलता है कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, 15,000 की एप्लीकेशन आपके पास है, डायरेक्टर ने बोला अलॉटमेंट कैसे करनी है, 3,000 को कुछ नहीं देना, रेस्ट सबको प्रो राटा पे इशू कर दो जी बेटा। कुछ नहीं बताया तो प्रो राटा पे कर दो। बैलेंस कितना बच गया 12,000, इधर बैलेंस कितना है पूरा 10,000, यानी कि बेटा 12,000 शेयर को आपने 10,000 शेयर दे दी। ओके बात, 12,000 शेयर जिसने 12,000 के लिए अप्लाई करा उसको बेटा 10,000 शेयर दे दिए, 2,000 की एप्लीकेशन मनी एडवांस पड़ी होगी आपके पास, इसका मतलब ठीक है ना। इतना तो सोच पा रहे हो। लो बेटा बस अब टेबल कंप्लीट करनी है, बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे बेटा। और इसकी टेबल भी इजी है, इसमें प्रीमियम नाम की भी कोई चीज नहीं है बेटा, ठीक है ना। प्रीमियम आधा वैसे ही डराता है बंदे को। लो जी बेटा 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। लो जी बाबू अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कितने कंपनी शेयर इशू कर सकती है 10,000। उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 10 दिए, 2,000 के एडवांस पैसे पड़े हैं बेटा, 2,000 के एडवांस पैसों को एडजस्ट करना है आपने, और 3,000 बेटा जिनको रिफंड करना है, ठीक है जी। टेबल बनाएंगे बेटा 1 मिनट में, बस आप पेन नहीं चलाएंगे। अब सामने देखना, 15,000 शेयर के 3 रुपए 45,000, इक्विटी शेयर दे सकता हूं 30,000 को ही, 6,000 को मैंने एडजस्ट करना है बेटा, 9,000 रुपए को रिफंड करना है। यहां तो लिख ही दो बेटा, यहां देखेंगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कितना कहां लिखना है, ठीक है जी। मल्टीप्लीकेशन करते चलो जल्दी जल्दी। 20,000 रुपए मांगे अलॉटमेंट पे, अभी मान के चलो 20 के 20 रिसीव हुए, 30 मांगे 30 मिल गए बेटा, फिर 20 मांगे 20 मिल गए। ओके रिपोर्ट बेटा। अब देखते हैं पैसा ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है, फर्स्ट कॉल पे होना है, या फाइनल कॉल तक भी बात जा रही है बेटा। 10,000 शेयर दिए ना मैंने, आपने 12 के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने 10,000 शेयर दे दिया और बोला 2,000 के 3 रुपए 6,000 हमारे पास एडवांस पड़े हैं, ठीक है ना। अलॉटमेंट 10,000 से मांगू 12,000 से, जब शेयर 10 दिए तो बेटा अलॉटमेंट उतने पे ही मांगोगे। आपने कहा ला भाई ला 10,000 शेयर के 2 रुपए 20 दे दे। उसने कहा देख 20 में से 6 एडवांस पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा तेरे 6 एडवांस पड़े हैं, कर देते हैं एडजस्ट, कर दो, खत्म होगी कहानी, बस बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं, सारे यहीं एडजस्ट हो गए, बस और क्या बचा, खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये बस इसमें कॉल्स इन एरियर और एडवांस वाली बात और है, बस वो तो सिंपल है बेटा, अभी कर देता हूं। लो बाबू कहता है ऑल कॉल्स ड्यूली मेड एंड पेड एक्सेप्ट
सारी कॉल मांगी गई, मिली भी, लेकिन क्या नहीं मिला? कहता है मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। मोहन जिसके पास 100 शेयर है, उसने बेटा कहता है अलॉटमेंट के साथ ही दोनों कॉल के पैसे दे दिए। 100 शेयर है ना बेटा, देखो सामने देखना बेटा, मैं सीधा सीधा लिख दूं कि 14,000 की अलॉटमेंट है, क्योंकि मैं यहां पर माइनस को तो कुछ लिखाता ही नहीं, मैं तो सीधा दिखाता हूं बेटा 14,000 की अलॉटमेंट है। बैंक तो शेयर अलॉटमेंट मैंने तो यही एंट्री की होगी ना बाबू। कहता है मोहन के पास 100 शेयर है, उसने दोनों कॉल के पैसे दे दिए पहले। लो बेटा 100 शेयर पे 3 रुपए भी दिए और 100 शेयर पे 2 रुपए भी दिए। 500 रुपए एडवांस है ना बेटा। क्या यहां 300 देगा? नहीं देगा। क्या यहां 200 देगा? नहीं देगा। लिख लोगे ना कॉल्स इन एडवांस आप, कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ो आगे। सोहन जिसके पास 200 शेयर है, ना तो फर्स्ट कॉल दी ना ही सेकंड कॉल दी, ठीक है ना। सोहन 200 शेयर है, ना फर्स्ट कॉल दी ना ही फाइनल कॉल दी। 200 मल्टीप्लाइड बाय 3, 600 भी नहीं दिए, 200 मल्टीप्लाइड बाय 2, 400 भी नहीं दिए। ये कॉल सिनेरियो है। और बेटा लास्ट वन, रोहन उसके पास 100 शेयर है, उसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी बेटा। 100 गुना 2 यानी कि 200 नहीं दिए, ठीक है ना बाबू। देखो मैंने तो ऐसे ही कहा था सिर्फ टेबल बना देंगे, जर्नल एंट्री कल करेंगे। तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है इतनी टेबल मैंने बनाई, कल दोबारा बनाऊंगा फिर जर्नल एंट्री करूंगा? तुम कहाँ मेरी बातों में आ जाते हो यार। तो, अरे बावले बता, कह रहे फटाफट करो। अरे पागल हो। लो अरे बाबू जर्नल एंट्री तो होगी, कैसे पागल हो तुम, मेरी बातों में आ जाते हो छोटे छोटे बच्चे। लो बेटा ये 6,000 रुपए ये तो कंफर्म है शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए हैं, तो ये एंट्री तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, खत्म। ये एंट्री करनी नहीं, मेरे को 4th 6th और 8th एंट्री करनी है। फटाफट से करते हैं, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर है क्या? नहीं है, कोई एरियर थोड़ी था यहां पर बेटा, ठीक है ना बाबू। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और बेटा 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एडवांस कितने का है? 500। अलॉटमेंट पे कितने मांगे थे बेटा? बाबू अलॉटमेंट की कहानी 20 मत लिखना, 14, ठीक है ना बेटा। और बाबू आपको पूरे 14,500 रिसीव भी हुए, ओके बात। 6th एंट्री बेटा, ये कॉल्स इन एडवांस है और ये कॉल्स इन एरियर आपने याद रखनी है, मुझे नहीं याद करनी बेटा। आप लिखोगे, भूल मत जाना, आप लिखो टेबल में ही। इतनी ग्रेस्पिंग पावर नहीं होती हमारी, हम गलती करके आते हैं बेटा, आपने याद रखनी है चीज। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट, क्योंकि जो जो चीजें माइनस हो रही हैं बेटा सब डेबिट ही होंगी। कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट टू बेटा शेयर फर्स्ट कॉल। लो जी बेटा फर्स्ट कॉल के पैसे हैं 30,000, एडवांस पहले ही आया हुआ है 300 रुपए, एरियर 600 नहीं आया, यानी कि पैसे आए होंगे 29,100, ठीक है। ऐसे ही बेटा 8th एंट्री बाबू, ये दोनों एरियर हैं, ये एडवांस है। लो जी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। बेटा पैसे मांगने हैं 20,000, एडवांस आया हुआ है 200, ये एडवांस है। 600 एरियर है, नहीं आया, यानी कि पैसा आया होगा 19,200, ठीक है। होमवर्क है बेटा, ज्यादा नहीं, आज नहीं ज्यादा दूंगा, बस थोड़ा सा। 4 ही क्वेश्चन 20, 21, 22, 23, 4। अबे कल तो होमवर्क भी नहीं दिया, 2 दिन में 4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं। 76 करने हैं, कर लेंगे अगले साल तक, एक एक दे देता हूं मैं। मेरा क्या आता है, 2.5 महीने में करो होमवर्क, मेरा क्या जा रहा। 2 दिन में 4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं अभी तो, कल दूंगा बेटा, परसों संडे है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।